कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी में 12 सीटों पे 11 सीटों पे आमने सामने की लड़ाई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की 13 सीटों पे लड़ाई है। कहीं ना कहीं इसमें से एमओआई समीकरण में से वोट खींच लेना, ये एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, कहीं भी जाइएगा घूम करके वहीं आ जाइएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी। बात करें बिहार के राजनीति की तो ये खबर बहुत भीतर वाली है और अभी कुछ दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। दोनों पार्टी या दोनों दल कहें तो इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी ओर से सारी शक्ति प्रदर्शन की जा रही है। बड़ा बड़ा जो है आपका रैली किया जा रहा है और अपने तरफ जनता को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी क्या एंट्री बिहार में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, हर जगह राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में। इसी बीच आप बात कर बिहार के राजनीति की तो तेजस्वी यादव अपनी ओर से पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और जितने भी बिहार के लोग हैं उनको अपने तरफ मोड़ रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और जब से बिहार में राजनीति में जो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई तो उस दिन से कहा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे करते करते प्रशांत किशोर एक पहाड़ जैसा जो मुश्किलें हैं वो तेजस्वी यादव के सामने खड़े होकर बन गए। अब बात करें तो तेजस्वी यादव की राजनीति की तो अब थोड़ा सा डगमगाया हुआ दिख रहा है। उसके बाद जब तेजस्वी यादव थक हार गए तो लास्ट में मजबूरी में राहुल गांधी को कमान संभालना पड़ा। इसी सब मुद्दे को लेकर हम बाबा के सामने आए हैं। बाबा, क्या लगता है प्रशांत किशोर जो अभी जैसा राजनीति कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलें आए हैं तेजस्वी यादव के सामने? देखिए अभय, आपने बहुत सारी बातें कही, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि प्रशांत किशोर बेसिकली आए थे बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए। जो उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि विपक्ष नहीं है बिहार में, और मैं उसकी भूमिका निभाते हुए पिछले कई वर्षों से, आपने देखा होगा 3 वर्षों से तो कम से कम वो बिहार में या पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो चुनाव में वोट किस आधार पर करें, किसके लिए करें, क्यों करें, ये सभी बातें वो बता रहे थे। लेकिन चुनाव आते आते तक प्रशांत किशोर इतना ज्यादा साइडलाइन हो जाएंगे ये नहीं समझा गया था। लेकिन साइडलाइन होने से पहले उन्होंने जो गेम किया है वो गेम हम बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि 6 तारीख को जो पहले चरण का मतदान होगा उसमें 121 सीटों में आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन लगभग बराबर इक्वल पर दिखाई दे रहा है और 2020 में जो सीटें जीती हुई है उसके आधार पर भी बराबर ही दिखाई दे रहा है। जहां तक सवाल है कि आमने सामने के टक्कर की, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो बताएंगे। लेकिन पहले हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन 121 सीटों में से 23 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में लगभग 34 सीटों पे आमने सामने की लड़ाई है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी में 12 सीटों पे 11 सीटों पे आमने सामने की लड़ाई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की 13 सीटों पे लड़ाई है। कांग्रेस और जेडीयू के बीच में 12 सीटों पे लड़ाई है। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल हैं, जैसे आप सीपीआईएमएल 14 पर लड़ रहा है, इसमें 7 सीट पर जेडीयू के साथ उसका भिड़ंत है। 5 सीटों पे उसका भिड़ंत जो है भाजपा के साथ है और 2 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। इसके अलावा अगर बात करें हम वीआईपी की तो 3 सीट पर बीजेपी के साथ और जेडीयू के साथ 1 सीट पर है। आईआईपी भी 1 सीट पर बीजेपी के साथ और 1 सीट जेडीयू के साथ विरुद्ध चुनाव लड़ रही है। इसमें जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 42 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी 32 सीटों पे, जेडीयू 23, आईएनसी 8, सीपीआईएमएल 7 और वीआईपी 4 सीटों पर, सीपीआई 2 सीट पर और सीपीएम 2 सीट पर और एलजेपी 1 सीट पर। ये उनकी विनिंग सीटें हैं। अब ऐसी स्थिति में 121 सीटों का तो आंकलन हमने बता दिया। जो सामने की परिस्थिति है उसमें चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें आरजेडी 71 सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू 75 सीटों पे, 48 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, 14 सीटों पे एलजेपी लड़ रही है और आरएलएम 2 सीट पे, हम 1 सीट पे, आईएनसी 25 सीट पे कांग्रेस और सीपीआईएमएल 14 सीटों पे, वीआईपी जो है 6 पर, सीपीआईएमएल जैसा कि पहले से ये सब कुछ पता है 6 सीटों पे आमने सामने की फ्रेंडली मैच भी है। 121 सीटों के इस विधानसभा चुनाव में 127 सीटों पर दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं, यानी कि 6 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है इंडिया गठबंधन के भीतर। लेकिन अब जो आंकड़े हमारे पास है, इन आंकड़ों को बड़ी
कहा जाए तो बारीकी से देख देख करके हमने इसको कंपाइल किया है पूरा इसको। अगर इसको देखें हम तो मैंने क्यों कहा कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के लिए गेम ही उनका पलट दिया है, बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है और उनका पूरा का पूरा खेल गड़बड़ा दिया है। आपको मालूम होगा कि चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें MOI समीकरण को लेकर के राजद पूरी मजबूती के साथ अपना दावेदारी प्रस्तुत करता था, लेकिन जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके विरुद्ध एक बड़ा खेल कर दिया प्रशांत किशोर ने। इसको बहुत बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जब आप पूरे रिजल्ट को देखते हैं तो इसमें जहां जहां पर अब जैसे देखिए ये सीट है महिषी की, JDU की जीती हुई सीट है। यहाँ पर तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर RJD के गौतम कृष्ण खड़े हैं और गौतम कृष्ण के विरुद्ध शमीम अख्तर को उतार देना, यानी MOI समीकरण में बिल्कुल छेद कर देना, कहीं ना कहीं इसमें से MOI समीकरण में से वोट खींच लेना, ये एक बड़ा है। इसके अलावा आप दरभंगा ग्रामीण से देखिए ललित यादव लगातार जीतते आ रहे हैं, काफी दबंग नेता कहे जाते हैं। यहाँ पर शोएब खान को खड़ा कर दिया है, यानी कि MOI समीकरण यहाँ भी छेद कर दिया। इसके अलावा आप देखिए तो भोला यादव जो लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में से एक है, भोला यादव बहादुरपुर से खड़े हैं। यहाँ मदन सहनी है, मदन सहनी मंत्री भी रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबियों में से कहे जाते हैं। वहीं भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद के सबसे करीबी है, काफी मजबूत नेता कहे जाते हैं। इस भोला यादव के विरुद्ध अमीर हैदर को उतार करके यहाँ भी MOI समीकरण में एक बड़ा सेंधमारी कर रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो 121 सीटों में और कई सीटें हैं जिन सीटों पे कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की बातें की जा रही है। अरुण गुप्ता है RJD के, उनके विरुद्ध भी शाहनवाज को खड़ा किया गया है बड़हरिया में। इसके अलावा आप गोरिया कोठी में अगर देखें तो यहाँ अनवारुल अंसारी हैं, इनके अगेंस्ट में जो है एजाज अहमद सिद्दीकी को खड़ा किया गया है। ये पूरा का पूरा जो नेक्सस बनाया गया है ना, उसमें जहां भी आप देख लीजिए तो उसमें अधिकतर जो सीटें हैं जो मुसलमानों को दी गई है वो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध है और राष्ट्रीय जनता दल के MOI समीकरण जो 31% का दावा करते हैं, प्रशांत किशोर जो है वो पकड़ लिए कि MOI समीकरण से तोड़ देना पूरी तरह से। देखिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें और भी कई बातें हों, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह का हमारे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर जनसुराज जो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है वो डैमेज जो है कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को आपने सुना होगा, बिल्कुल राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी बिहार से दूरी बनाए हुए हैं, हाँ। लेकिन अंततः लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, कहीं भी जाइएगा घूम करके वहीं आ जाइएगा। वही स्थिति हुआ है राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी ने जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने देखा होगा, इसमें राहुल गांधी बिहार 29 तारीख को आए हुए थे, एक मंच पे दोनों मौजूद हुए थे। इससे पहले जो बिहार की स्थिति थी उसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बिहार में 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 18 जिला इसमें शामिल है। 1314 उम्मीदवार मैदान में है और 6 नवंबर को वोटिंग होगा। इसमें सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो होनी है राजद की, क्योंकि राजद को अपनी सीटें बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो राहुल गांधी से जोड़ करके अगर देखें आप तो ये लड़ाई, हम बार बार ये बता रहे थे कि ये लड़ाई जो है दो पक्ष में बदली हुई थी। इस लड़ाई में एक बात सीधे से नजर आ रहा था कि अब तक की जो लड़ाई होती थी बिहार में उसमें तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार होता था, लेकिन इस लड़ाई को इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने, जो 15-17 दिनों का उनका बिहार में दौरा रहा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अटैक किया है, दोनों को अगर देख ले तो इस लड़ाई में इस बार कोण बदल गया है। बिल्कुल पहले भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि नीतीश के पीछे पीछे चलो सब काम हो जाएगा, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। बिल्कुल वो कहानी ये कह रही है कि इस बार की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आमने सामने नहीं, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी का भी एक बड़ा रोल नजर आ रहा है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि आने वाले 2029 के चुनाव के पहले बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करें, और इसमें वो काफी तेजी से लगे हुए हैं। अंततः उन्होंने CM फेस अनाउंस नहीं किया था, लेकिन मजबूरी थी कि अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने उस ऑप्शन को क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें नाराजगी उनकी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने कांग्रेस ने अपना
डिप्टी सीएम का फेस नहीं अभी घोषित नहीं, किया है। जी, ये सारी बातें चल रही हैं। जिस तरह से 2 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण में जी, राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, जी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में जो आपने देखा होगा घोषणा पत्र या इसको कह दिया तेजस्वी का प्रण पत्र जो है, जी, जी, इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जी। इसमें ये जो मैनिफेस्टो है, ये है तो इंडिया गठबंधन का, जी, लेकिन इस मैनिफेस्टो में तेजस्वी को प्रमोट करना, तेजस्वी को आगे रखना, जी, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पूरी की तरह से तेजस्वी का अपना मतलब एजेंडा रहा है और उस जी। एजेंडे पर पूरा महागठबंधन जो है एकजुट होने की कोशिश कर रही है। जी, जबकि आपको एनडीए गठबंधन को एकजुट आपको देखे होंगे। जी, इसमें पूरी कहानी है कि इस कहानी में पहले फेज में कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी होना है। जी, इसमें भी एक बहुत बड़ा पेंच जो है फंसा करके रखा है जनसुराज ने, जी, प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर में आप समझ ही सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरा है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष है, तो ये प्रतिष्ठित सीट है। और यहाँ पर इस बार कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है अपना सीट निकाल ले। बिल्कुल। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी तारापुर में, उनका भी फंसा हुआ है और सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री हैं, इस बार चुनाव लड़ने के मैदान में उतरे हैं, तो उनको भी अपनी परीक्षा देनी है, अग्नि परीक्षा से उनको भी गुजरना है। विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा को भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी है और विजय सिन्हा जो है वो भी लखीसराय से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। बात करें तो उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा मंगल पांडे की है। जी, मंगल पांडे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, लंबे समय से बिहार सरकार के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले विजय चौधरी की भी अग्नि परीक्षा है, नीतीश मिश्रा की है, जीवेश मिश्रा की है, और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पहली बार चुनाव मैदान में उतरना, अपनी पार्टी को ही करना, आईपी गुप्ता जो आईआईपी के इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, उनकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है सहरसा से। तो ये पूरा का पूरा चुनाव आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरफ ना होकर के दो तरफा शिफ्ट कर रहा है। और खास करके इस चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री बहुत कुछ कहानी कह रही है। राहुल गांधी ने आकर के इस मैनिफेस्टो से अलग जो बातें कही, उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से बिहार को ठगा गया है। बिल्कुल। हालांकि वो जो बातें कह रहे हैं विपक्ष के नाते उनकी मजबूरी है बिल्कुल उन बातों को, है ना, लेकिन जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं कि राहुल गांधी को मौका मिला नहीं है कुछ करने का, इसलिए राहुल गांधी को अब देखना ये होगा कि कैसे वो बिहार के इस जंग को बेहतर तरीके से समाप्त करते हैं और कैसे अपने पक्ष में कर पाते हैं। जिस तरह की चीजें नजर आई हैं पिछले 15 दिनों के अंदर में, उसने ये बात बताया है कि महागठबंधन थोड़ा सा एनडीए गठबंधन से एक स्टेप नीचे है और उसको कैसे फुलफिल करते हैं ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है। राहुल गांधी कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें कांटे की टक्कर जरूर है। जितनी सीटों की बात हमने की, 42 सीटों पे राजद लड़ रही है, तो 42 सीटें उसकी कैसे वो अपने पक्ष में कर पाती है, 32 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वो कैसे कर पाती है और जेडीयू अपनी 23 सीटें कैसे वापस ले पाती है, ये सबसे बड़ी इसमें 121 सीटों का लेखा जोखा होगा। और इसी के आधार पर पहले फेज में ही ये तय हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है और किसका जो है बोलबाला रहेगा, क्योंकि पहले राउंड पर ही निर्भर करेगा दूसरे राउंड का। पहले राउंड में जो परसेप्शन निकल करके आएगा, उसी से सेकंड राउंड वाली पता चलेगी। सेकंड राउंड पर बिहार की जनता जो है वो फैसला 122 सीटों का करेगी। हमारी नजर पूरी तरह से, हमारी टीम, तीनों टीम हमारी निकल चुकी है अलग अलग विधानसभाओं में। 121 सीटों का हम लेखा जोखा आपको और बारीकी से पेश करेंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आता है वैसे वैसे और हम खुल करके आपको बात चीजें बताएंगे। चलिए, तो जैसे कि आप सभी ने सुना बाबा वानी में कि क्या होने वाला है, फर्स्ट ही फेज में सभी को पता चल जाएगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।